मई 2026 दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 98 शहर सिर्फ भारत के। और उसी समय पर लखनऊ में रात के 11 बजे ऋतु अपने 8 साल के बेटे के साथ सोने की कोशिश कर रही है। बाहर टेम्परेचर है लगभग 45 डिग्री, लेकिन 12 घंटे से पावर कट चल रहा है। और उसी समय सरकार का एक बहुत हैरान कर देने वाला स्टेटमेंट आता है कि भारत ने 256 गीगावाट की इलेक्ट्रिक डिमांड को पूरा किया। सरकारी अफसर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे थे कि जीरो शॉर्टेज, 1% की बिजली शॉर्टेज भी नहीं है। तो एक तरफ सरकार कहती है कि पावर की कोई कमी नहीं, तो फिर ऋतु और उन जैसे लाखों घरों में आज भी कई घंटों के बिजली कट्स क्यों लग रहे हैं? और ये दोनों चीजें एक ही टाइम पर सच है। बिजली भी पूरी है, लेकिन उसके बाद भी घंटों कट्स लगते हैं। और आज हम इसी को पूरी तरह से समझेंगे। चलिए अब एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको ये पूरी प्रॉब्लम समझाते हैं। सोचिए एक बहुत बड़ी नदी है और उसके ऊपर डैम बना हुआ है। वो डैम पूरी तरह से फुल है और बड़े बड़े सरकारी पंप वहां से पानी आपके घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही आपने अपने घर पर टैप को खोला, उसमें से कोई पानी नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो बड़े बड़े पाइप लगे थे उनमें कहीं पर लीकेज है और वो पानी आप तक पहुंच ही नहीं रहा। और यही इंडिया की बिजली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पावर प्लांट्स तो पूरी तरह से अपना काम कर रहे हैं, बिजली बना रहे हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम जो पावर प्लांट से बिजली लेकर आता है वो भी ठीक ठाक काम कर रहा है। लेकिन सारी प्रॉब्लम आती है लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। और ये लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही भारत में बिजली कट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पुराने ट्रांसफार्मर, पुरानी तारें, टूटे हुए खंभे। और इसी वजह से आज़ादी के ऑलमोस्ट 80 साल बाद भी हम अपने लोगों को 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे। अब यहाँ से स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। जी हाँ, हम चाइना और यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा बिजली बनाते हैं क्योंकि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है। भारत में तेज़ी से डाटा सेंटर्स बढ़ रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। भारत ने पिछले 15 सालों में 190 गीगावाट की नई जनरेशन कैपेसिटी ऐड की और अब टोटल हम 400 गीगावाट से ज़्यादा बिजली बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज समझिए, बिजली बनाना और बिजली को पहुंचाना, इनमें बहुत फर्क है। भारत बिजली तो बना रहा है लेकिन पहुंचा नहीं पा रहा। भारत आज भी 100 में से 16 बिजली के यूनिट को कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाता। इसे बोलते हैं AT&C लॉसेस। और इन्हीं लॉसेस की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास पैसे की भारी कमी है। वो टाइम पर ट्रांसफार्मर्स को अपग्रेड नहीं कर पाए, वो नई तारें नहीं डाल पाए। तो आइए अब समझते हैं कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बार बार क्यों फेल होता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया तो बदल गया, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आज भी 40 साल पुराने इंडिया के हिसाब से चल रहा है। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत में बिजली की डिमांड पिछले 20 साल में 4 गुना तक बढ़ चुकी है। पहले एक नॉर्मल घर में क्या डिमांड होती थी? 3 से 4 ट्यूबलाइट्स, 2 से 3 पंखे, एक कूलर और एक फ्रिज। और आज उसी घर में हाई वोल्टेज AC, पानी के लिए मोटर, लैपटॉप्स, स्मार्ट टीवीज और अपने आसपास देखें कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, नए ऑफिसेज, बैंक्स जहां पर दिन रात AC चलते हैं और बहुत सारे डाटा सेंटर्स खुल रहे हैं। ये सारी चीजें बिजली सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालती हैं और इस सब का असर होता है आपके लोकल सब स्टेशन पर, आपके लोकल फीडर पर, आपके लोकल ट्रांसफार्मर पर। सारा इम्तिहान लास्ट के 500 मीटर में होता है, जहां बिजली आपके मोहल्ले तक तो पहुंच गई लेकिन उसके बाद आपके घर तक नहीं आ पा रही। अब आपके मोहल्ले के ट्रांसफार्मर की एक छोटी सी कहानी देखते हैं। उसका कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है। कब उसकी लास्ट टाइम मेंटेनेंस हुई, कब उसको इंस्टॉल किया गया, क्या उसकी कैपेसिटी है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर हम ट्रांसफार्मर को सुबह 5 बजे देखें तो वो ठीक ठाक काम कर रहा है, रात भर ठंडा रहा, बिजली दे रहा है, सब कुछ स्मूथ चलता है। और दोपहर 1 या 2 बजते ट्रांसफार्मर पर लोड उसकी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा हो जाता है। ट्रांसफार्मर के अंदर का टेम्परेचर तेजी से बढ़ रहा है, कोई अलार्म नहीं बजता, कोई अलर्ट नहीं आता, किसी के डैशबोर्ड पर कोई रेड लाइट नहीं जगती, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं है जहां पर रियल टाइम में बताया जा सके कि कौन से ट्रांसफार्मर या कौन सी लाइन में प्रॉब्लम आ रहा है। और जब मई की धूप में टेम्परेचर 47 से ज़्यादा हो तो ये बेचारे टिन के डब्बे फट जाते हैं और इसी के साथ एक झटके में पूरे मोहल्ले की बिजली बंद। और बिजली डिपार्टमेंट का तो हाल ये है कि जहां पर 10 लाइनमैन होने चाहिए वहां पर 4 से 5 ही काम कर रहे हैं।
क्योंकि नए लाइनमैन की भर्ती नहीं की गई। अब जानते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इतनी कंगाल क्यों हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इलेक्ट्रिसिटी पॉलिटिक्स। आपके आसपास के बिजली सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, लेकिन इन कंपनीज के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है सब्सिडीज। एक बात सबसे पहले साफ कर लेते हैं कि सब्सिडीज बुरी नहीं है। किसानों को सस्ती बिजली चाहिए, गरीब परिवारों को सस्ती बिजली चाहिए, लेकिन जब इलेक्शन में हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को फ्री बिजली दी जाती है, तो ये कंपनियां पैसा कहां से कमाएंगी। अगर किसी को लगता है कि बिजली सच में फ्री मिलती है, तो एक बार फिर से सोचिए। सरकारों को भारी कर्ज उठाना पड़ता है, और जिसके कारण वो आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाते हैं। तो यहाँ इस खराब सिस्टम की वजह से आपको कई घंटे बिजली के पावर कट झेलने पड़ते हैं, और ये प्रॉब्लम किसी एक पार्टी या किसी एक स्टेट की नहीं है, सबका यही फॉर्मूला चल रहा है। हम पंजाब की एग्जांपल देखते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में इस फ्री सब्सिडी का खर्चा 20,000 करोड़ के पास पहुंच चुका है, और इसका नतीजा इस साल हीट वेव में 273 से ज्यादा लोकेशंस पर पावर कट लगाए गए, 3 से 9 घंटे तक के। इसमें बड़े बड़े शहर लुधियाना, अमृतसर और जलंधर थे। यूपी में बीजेपी की सरकार है, और वहां पर AT&C लॉसेस 20% से ज्यादा है, यानी कि 20% बिजली तो खराब हो जाती है रास्ते में। और तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का कर्जा लगभग 50,000 करोड़ के पास पहुंच चुका है। यानी कि अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टियां, लेकिन काम सबका एक, कि आपके पास कहीं बिजली पहुंच ना चाहे। और हमारी बहुत सारी कंपनीज का, सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड तो इतना अच्छा है कि वो हर जगह पर डाटा के साथ खेलकर अच्छी अच्छी पिक्चर आपको दिखा के चले जाते हैं, और जो सच्चाई होती है वो आप तक पहुंचती ही नहीं। इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को कैसे डाटा से अच्छा दिखाया और छुपाया जाता है, वो समझते हैं। इंडियंस को यही बताया जाता है कि हमने कितनी ज्यादा बिजली बना ली। अगर ये 2 डाटा पॉइंट्स पब्लिक के सामने आ जाएं, तो इन कंपनीज की असली औकात सामने आ जाएगी। दुनिया में बिजली को रिलायबली 2 स्टैंडर्ड्स में नापा जाता है, सैडी और सैफी, यानी कि लाइट कितनी देर गई और कितनी बार गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि भारत में सिर्फ 2 कंपनीज ये डाटा को शेयर करती हैं, सिर्फ 2 कंपनीज, और इसके अलावा कोई नहीं बताता कि कितनी बार लाइट गई और कितनी देर के लिए गई। अब इस भारत के इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है? हमें सिस्टम को ठीक करने के लिए 4 बहुत बड़े शिफ्ट करने पड़ेंगे। जितना फोकस हम जनरेशन पे करते हैं, उतना ही फोकस बिजली की डिलीवरी पर करना होगा। और दूसरा बड़ा चेंज, ये जो सब्सिडीज हैं, इनको डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा, जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर कोई घाटा ना आए और अपनी पूरी रिकवरी कर सके। अगला बड़ा चेंज करना होगा डाटा के लिए। जैसे आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिजली जनरेट करने की, उसी तरह से डंके की चोट पर बताओ कि ग्राउंड पर कितनी बिजली दी और कितनी देर के लिए दी। अब वापस आते हैं रितु और उनकी फैमिली पर, या भारत की लाखों और फैमिलीज के ऊपर। उनकी क्या डिमांड्स है? वो कोई लग्जरी गाड़ियां नहीं मांगते, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं मांगते। उनकी बहुत बेसिक सी डिमांड्स है कि जब वो थक हार कर शाम को घर पर वापस आए तो लाइट हो, जब उनका बच्चा स्कूल से पढ़कर घर वापस आए तो लाइट हो, मई जून में घर में लाइट हो ताकि पंखा या कूलर चल सके। आज 2026 में भी इतनी पार्टियों की सरकार होने के बाद भी हमारे पास 24/7 रिलायबल बिजली नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि बिजली का मुद्दा एक बेसिक ह्यूमन नीड का मुद्दा है, और इसको इसी तरह से देखना चाहिए।